गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वे अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब भी कोई सत्संगी उनसे कुछ पूछता है तो सतगुरु बड़े ही प्रेम से उनका जवाब देते हैं और कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहते। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी पर है जो हमेशा बाबा जी से ये पूछता रहता था, बाबा जी मैंने कब मरना है, बाबा जी मैंने कब मरना है। जब एक दिन बाबा जी ने उसे बताया कि तूने कब मरना है, तब उस सत्संगी ने क्या किया। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था लुधियाना शहर का रहने वाला था और हमेशा ही डेरे में सेवा के लिए आता था और हमेशा ही वह कहता था कि मेरी जो सेवा है वो बाबा जी के पास ही रहे, और वो सेवा उसकी हमेशा बाबा जी के पास ही रहती थी। और वह सत्संगी की उम्र लगभग 65 साल की हो गई थी। लेकिन ये सत्संगी जो था वो सेवा तो करता था लेकिन सिमरन थोड़ा कम करता था। तो इसीलिए उसे हमेशा अपनी मौत की चिंता रहती कि जब मेरी मौत होगी, मैंने तो अंदर से कुछ देखा नहीं, तब मेरे साथ क्या होगा। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह कहता कि मैं बाबा जी से ज़रूर पूछूंगा कि बाबा जी मौत के बाद क्या क्या होता है। और वह हमेशा ही बाबा जी से कहता कि बाबा जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा करो। वो कहता है बाबा जी मैंने कब करना है। इस सवाल पर बाबा जी हमेशा ही खामोश हो जाते तो और उससे कहते कि कोई सवाल है तो वो पूछ। वह घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जब भी बाबा जी से पूछता हूँ कि मैंने कब मरना है तो बाबा जी इसका कोई जवाब नहीं देते। तो वो कहती हैं कि बाबा जी आपका क्या जवाब दे, आप भी बाबा जी से क्या क्या सवाल पूछते हैं। पूछना है तो सिमरन कैसे करना है पूछिए, परमार्थ के रास्ते पूछिए, ये भी कोई पूछने वाली चीज़ है, ये नहीं पूछ सकते हैं आप। तो साध संगत जी, बाबा जी ऐसे ही अपने उस सत्संगी को कभी कुछ नहीं बताते। तो वह हमेशा ही बाबा जी कहते कि तुम यहाँ पर सेवा करने आते हो तो अपनी सेवा पर ध्यान दो। तो वह चुप हो जाता और अपनी सेवा करने लग पड़ता। तो एक दिन ऐसे ही वह बाबा जी के पास खड़ा था और फिर उसके मन में आया कि मैं बाबा जी से पूछूं कि बाबा जी मैंने कब मरना है। तो वह बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी आज तो मैं जानकर ही रहूँगा कि मैंने कब मरना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे इस बात के बारे में नहीं पता है। तो वो कहता है बाबा जी आप तो हमारे सतगुरु हैं, आप हमेशा ही ये बात मेरी टाल देते हैं, मुझे बताइए मैंने कब मरना है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा पक्का। वो कहता है कि आप मुझे कल जवाब देंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा कल मैं इस बात का तुझे पक्का जवाब दूंगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। और इतना कहकर वह सेवा में चला जाता है और उसके मन में बड़ी बेचैनी होती है कि मुझे कल सतगुरु बताएंगे मैंने कब मरना है। ये बात सुनकर वह जो है अगले दिन जब वह बाबा जी के पास आया तब बाबा जी कहते हैं तू हमेशा मुझे कहता रहता था ना मैंने कब मरना है, तेरी मौत का समय दूर था इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताता था। आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। तब बाबा जी कहते हैं बाबा जी क्या बताएंगे आप मुझे। तो बाबा जी ने कहते हैं कि तूने कल मर जाना है। तो ये बात सुनकर उसके मन में बड़ी बेचैनी होती है और कहती है बाबा जी मैंने तो अभी अंदर से कुछ देखा ही नहीं, अगर मैं कल मर गया तो मुझे तो नरक ही मिलेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता किस बात की है, तुम्हारे पास पूरा दिन है, तुम जाकर अभी भी सिमरन कर सकते हो। तो वह घर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि बाबा जी मुझे कह रहे थे मैंने मर जाना है। वो कहती है ऐसा थोड़ी होता है। तो वो कहता है कि मैं घर आ गया हूँ,
अपनी सेवा छोड़कर। तो वो कहती है आपने सेवा क्यों छोड़ी? तो वो कहता है मैं सेवा क्या करूँगा, अगर मैं सेवा करूँगा तो मेरे से सिमरन नहीं होगा। तू ऐसा कर, आज मेरे दरवाजा के पास खड़ी हो जा, और ना मैंने आज खाना खाना है और मैंने सिमरन पर ही बैठे रहना है। उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों घबरा रहे हैं? वो कहता है नहीं नहीं, मैंने आज सिमरन ही करना है, तू किसी को अंदर मत आने देना और ना ही खुद अंदर लेकर कुछ आना। तो वो कहता है अपनी पत्नी को कि तुम यहाँ पर बैठ जा। तो वो कहती है अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मुझे कोई काम नहीं होगा। तो वो ऐसा कहता है कि मैं अंदर से कुंडी लगा लेता हूँ। तू ऐसा कर कि जब कोई तो मेरा कोई दरवाज़ा मत खड़काना, सबको कह देना कि कोई भी दरवाज़ा मत खड़काए। तो वो कहती है ठीक है, मैं सबको यही कह दूंगी, और अपने घर वालों को कहती है कि अपने पिताजी का दरवाज़ा मत खड़काना। तो सब कहते हैं कि क्या बात हो गई? तो वो कहती है कल ही तुम्हें पता लगेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और वैसे ही वो जो सत्संगी था सारी रात सिमरन पर बैठता है, 1 मिनट भी नहीं सोता, और उसका अंदर का पर्दा खुल जाता है। और जब वह सुबह देखता है तो मैं तो जिंदा हूँ। बाबा जी कहते थे तुमने मर जाना है। और वह कमरे से बाहर निकला और वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि क्या बात हो गई, आप बाबा जी से मिलने क्यों जाना चाहते हैं? तो वो कहता है कि बाबा जी ने मुझे झूठ बोला कि मैंने मर जाना है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है अगर बाबा जी ने ऐसा कहा है तो उनका कोई ना कोई इसमें मकसद ज़रूर होगा। तो वो कहता है कैसा मकसद? बाबा जी ने मुझसे झूठ बोला है और मैं बाबा जी से मिलकर आऊँगा। और वहाँ पर जाता है और सेवादार से कहता है कि बाबा जी से मुझे मिलना है। तो एक सेवादार कहता है कि बाबा जी बिजी है, 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन मैं आज बाबा जी से मिलकर ही जाऊँगा। तो 1 घंटे बाद जब बाबा जी फ्री हुए तो वो सेवादार कहता है कि आपसे मिलने एक सत्संगी आया है। तो बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे ला, मुझे पता था वह मुझसे मिलने आएगा, तू उसे मेरे पास ले आ। तब वह सत्संगी बाबा जी के पास आता है और बाबा जी से कहता है बाबा जी आपने मुझे झूठ बोला कि मैंने कल मर जाना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तू मुझसे रोज पूछता था मैंने मर जाना है तब। तो वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं तुझे ना बताता तो तूने जो कमाई करनी थी 1 दिन में क्या वो कर लेता? ये बात सुनकर वह रोने लगा। वो कहता है कि सच कहते हैं बाबा जी, मैंने 15 सालों से नामदान लिया है लेकिन अंदर से कुछ नहीं देखा, लेकिन आज 1 दिन में आपने मुझे सब कुछ दिखला दिया। तो बाबा जी कहते हैं अगर मैं तुझे ना दिखा कहता तो तुझे क्या अंदर से कुछ दिखाई देता? तू तो बेफिक्र होकर घूमता रहता। तो वो कहता है सच कहते हैं बाबा जी, आपने सच ही कहा है। जो मैंने 1 दिन में पाया है वो पिछले 15 सालों से नहीं पाया। तो बाबा जी कहते हैं अब इस कमाई को संभाल कर रखना, अब रोज सिमरन पर बैठना। तो वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा। क्यों? वो कहता है बाबा जी आपने जो दया मेहर मुझ पर की है वो दया मेहर ऐसे नहीं बनती। तो बाबा जी कहते हैं कि आज से अपनी मौत की चिंता करनी छोड़ दे। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह मैं इसलिए चिंता करता था कि मैंने अंदर से कुछ देखा नहीं, लेकिन आज आपने मुझे दिखला दिया कि मैंने सब कुछ किया है। तो वो कहता है कि बाबा जी अब से मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे मैं आज मर जाऊं चाहे कल मर जाऊं, क्योंकि मैंने कमाई कर ली है। अब तो आपने मेरे सचखंड के रास्ते खोल दिए हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने नहीं खोले, ये तूने खुद खोले हैं कमाई के जरिए। तो वो कहता है कि सच्ची बाबा जी सचखंड को देखकर आज मुझे बहुत नज़ारा आया। तो बाबा जी कहते हैं इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ भजन सिमरन करो। जो भजन सिमरन की ताकत होती है वो आपको अपने सतगुर से जोड़ देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन की जो ताकत होती है वो हमारे सतगुर को हमारे साथ ज़रूर जोड़ती है। तो साध संगत जी इसी तरह जो सिमरन करेगा उसके लिए सचखंड के रास्ते हमेशा ही खुल जाएंगे।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और साध संगत जी हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा।